So hello dear students. So today we are going to start a topic of class 12 that is solenoid as a bar magnet. तो इस टॉपिक को हम लोग प्रूव करेंगे. आपका 12th मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये टॉपिक है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एज अ प्रूफ कि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसे हमने प्रूफ करना होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक सोलेनॉइड लेना पड़ेगा. तो लेट्स से कि आपके पास ये एक सोलेनॉइड है जिसका कुछ रेडियस ए है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन हो जाएगा, ये है ना. तो ये कुछ रेडियस है जिसको ए बोल देते हैं. दिस इज द सेंटर पॉइंट. ओके, ये सोलेनॉइड का सेंटर है जो सेंटर से इस साइड भी एल डिस्टेंस और इधर भी एल डिस्टेंस, मतलब पूरे सोलेनॉइड का लेंथ आपके पास क्या है, 2L. अब यहाँ सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे हम लोग इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx विड्थ का. ओके, तो ये छोटा सा एलिमेंट dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट के कारण लेट्स से कि इस पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट P जो है ना कुछ r डिस्टेंस पे है. ओके, यहाँ से सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे. ओके, सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे हमारे पास ये पॉइंट P है. आई होप आपको फिगर समझ आ रहा होगा. और इसके अंदर ना स्मॉल n को हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, एक यूनिट में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n. तो dx यूनिट में, अब देखिए इसके एक यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो ये जो dx यूनिट हमने माना है इस dx यूनिट में कितना टर्न हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन dx यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू dx. चूंकि एक यूनिट का n है तो dx यूनिट में कितना हो जाएगा, n इंटू dx. ओके, तो एक ये डाटा याद रखेंगे. अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सोलेनॉइड का एक एलिमेंट एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है. अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये जो dx हमने माना है, तो ध्यान से देखिए तो ये एक रिंग है. इस तरह का हमने पीछे के चैप्टर में करा है. एक रिंग है जिसके कारण हमने पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये इस एलिमेंट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरे सोलेनॉइड के लिए इंटीग्रेट करेंगे. तो अगर इसका फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ रखा है, इस फॉर्मूला के कारण उसके पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, B. ओके, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2 D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 3/2. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो B है. अब इसके लिए हमने पीछे के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा एक रिंग के कारण उसके पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड. अब इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे, यहाँ रेडियस है तो रेडियस की जगह तो हमने a लिखा है. ठीक है, म्यू नॉट NI A स्क्वायर और r क्या है, रेडियस. नीचे r की जगह भी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, a स्क्वायर ही पुट करेंगे. तो इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पे से भी मैं r हटा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं a स्क्वायर पुट कर देता हूँ. ओके, सो d स्क्वायर a स्क्वायर. d क्या होता है, तो इस रिंग से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है उसे d बोलते हैं. तब चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं. अब n, कैपिटल N की जगह मैं क्या लिख दूं, n इंटू dx. तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n dx I A स्क्वायर. इस सोलेनॉइड में लेट्स से कि I करंट है अपॉन 2. अब जरा देखिए ध्यान से, d स्क्वायर, d का मतलब होता है उस रिंग से उस पॉइंट P का डिस्टेंस. अब यहाँ देखिए तो रिंग से पॉइंट P का डिस्टेंस हमारे पास ये है क्या, तो ये अगर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर में r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r में से इस x को घटा दूँ तो आ जाएगा, कि माइनस कर दूँ तो आ जाएगा. तो d की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, r माइनस x. तो हमने इसका स्क्वायर पुट करना है, तो r माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह रेडियस है a स्क्वायर का होल पावर 3/2. ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहा. इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n dx IA स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे कि इफ़, ये अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन मान के इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे. तो अप्रोक्सीमेशन है, इफ़
आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स। ओके, आर जो है एक्स से भी बहुत बड़ा है एंड आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। ध्यान रखिएगा, एक्स कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ए तो रेडियस है, तो जो आर जो वैल्यू है वो एक्स से भी काफ़ी बड़ा है और ए से भी काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में अगर आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आर के कंपैरिजन में एक्स और ए की वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ एक्स भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आर का स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ अगर मैं आपको ध्यान से देखूँ तो एक्स का स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर खत्म, कम ये अप्रोक्सीमेशन से, तो अंदर क्या बचा आर स्क्वायर और बाहर क्या बचा होल पावर 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। आई होप आपको यहाँ दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा समझिए, मैं ऑडियो ऑप्शन लीजिएगा। आर स्क्वायर होल पावर 3/2 कट जाएगा, आर क्यूब बचेगा क्या, तो नीचे मैं क्या लिख दूँ 2r³ लिख रहा हूँ। ओके, तो नीचे मैं 2r³ लिख दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके आगे की ओर प्रोसेस करते हैं। तो प्रीवियस यहाँ ना छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है, तो इसको डी भी बोल देते हैं ना, हर जगह मैं डी भी लिख देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एलिमेंट के कारण हमने निकाला है तो डी भी लिखे। अब हमने एक रिंग के लिए कर लिया, तो पूरे सोलेनॉइड के लिए जब करना हो तो यहाँ देखिए इधर एल डिस्टेंस और इधर एल डिस्टेंस, यानी इस डाटा को अपन -l से, -l मतलब इसको हमने सेंटर माना है तो इधर माइनस और इधर प्लस, तो -l से +l तक अगर इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन करना है हमने और ये लिमिट -l से +l लिमिट रख देते हैं, और ये जो डाटा हमें दिख रहा है μ0 n dx, μ0 n dx ia स्क्वायर अपॉन 2r³ अपॉन 2r³, ओके, अपॉन 2r³ यहाँ पे ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग d की जगह हमने 2r³ रखा, इंटीग्रेट करें तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b। अब यहाँ से n, यहाँ पे बस ये dx को छोड़ के बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है, तो सबको आप बाहर ले लीजिए। तो μ0 n ia स्क्वायर अपॉन 2r³, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा आपके पास dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -l से +l तक इंटीग्रेट करना है। तो अगले स्टेप में आपके पास b की जो वैल्यू आ जाएगा μ0 n ia स्क्वायर अपॉन 2r³, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट आप क्या ले लेंगे -l से +l। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इसका इंटीग्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा 2l। इस पार्ट का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो b की वैल्यू जो आएगा μ0 n ia स्क्वायर अपॉन 2r³, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2l। ओके, तो देखिए अब यहाँ देखिए 2l है, जरा यहाँ पीछे चलिए। अगर मुझे पूरे सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न निकालना हो तो देखिए एक यूनिट में कितना टर्न होता है, एक यूनिट लेंथ में n, तो पूरे सोलेनॉइड की लेंथ कितना है 2l, तो पूरे सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे तो n × 2l। तो अब n × 2l का मतलब ये कैपिटल N है क्या, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये है जो कैपिटल N लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो पूरे रिंग सोलेनॉइड के लिए है। तो यहाँ n और 2l अपन को दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आप b = μ0 कैपिटल N लिख देता हूँ ia स्क्वायर अपॉन 2r³। यहाँ पे रीजन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सिंस n × 2l = कैपिटल N, बट ये कैपिटल N आपका क्या है पूरे सोलेनॉइड के लिए आपका टर्न। अब इस डाटा को मैं नेक्स्ट पेज पे इस डाटा को ऊपर नीचे अगर 2π से मल्टीप्लाई करो, μ0 n ia स्क्वायर अपॉन ये क्या है 2r³, ओके 2r³। तो ऊपर नीचे मैं 2π से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पास b कितना आ जाएगा 2 μ0 n i πa स्क्वायर, ओके, मतलब 2πa² यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया 2 यहाँ ले लिया और पाई को πa² किया। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करा। ये कितना आ जाएगा आपके पास 4πr³, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो πa², ए क्या था रेडियस, तो πa² मतलब क्या रेडियस का स्क्वायर, π × r² है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा एरिया। इसके जगह मैं a पुट कर दूँ तो यहाँ पे इसके जगह अगर मैं a पुट करता हूँ तो अपने पास जो b की वैल्यू आएगा μ0/4π, ओके, और μ0/4π को अलग कर लेते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा बस ये होगा ना कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, और ये 2n i a अपॉन r³।
अब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू NIA होता है, तो NIA के जगह मैं क्या पुट कर दूँ, स्मॉल m। स्मॉल m इज मैग्नेटिक मोमेंट, जो आपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो 2 और NIA की जगह m अपॉन RQ। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड विच इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा गया। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही मिला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। आई होप आपको कोई डेरिवेशन समझ आया हो। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ